Find the sum of odd number between 0 to 15. Odd number between 0 to 15. 1, 3, 5, 7 and last 49. ए 1 है, डिफरेंस क्या आया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड एन क्या है, एन है हमारे 50 नंबर्स है 1 to 50, बट उसमें से हाफ लिए गए हैं यानी ओड लिए गए हैं तो हाफ कर देंगे। अगर सभी नंबर्स होते तो हम करते 50, अब क्या है हाफ है, ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स है तो ओड कितने होते हैं 50, 25, n इक्वल टू 25। सम निकालना है S25 इक्वल टू 25/2, 2 मल्टीप्लाई a 1 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 डिफरेंस 2, 25/2, 2 1 जा 2, 24 2 जा 25 माइनस 1 24, 24 2 जा 48, 25/2 मल्टीप्लाई 50 कैंसिल करेंगे 1 जा 25, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 625, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। A contractor on construction job specify a penalty for delay the completion beyond a certain date as follow। कहता है कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला जो कंस्ट्रक्टर है अगर वो काम को डिले करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। कैसे पेनल्टी लगाई जाती है, 200 द फर्स्ट डे, 250 द सेकेंड डे, 300 the third day, etc. इसी तरह से the penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day। जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज़ होती है प्रीसीडिंग डे, पहले दिन से अगले दिन जो है 50 रुपये बढ़ा करके पेनल्टी लगाई जाती है। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे as penalty if he has beyond the work by 30 days। अगर वह कंस्ट्रक्टर जो है 30 डेज डिले करता है, वर्क को लेट करते हैं, तो कितनी पेनल्टी के रूप में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। फिफ्टीन penalty paid on first day, पहले दिन पेनल्टी दी जाती है 200 रुपीज। पेनल्टी पेड ऑन सेकेंड डे, पेनल्टी फर्स्ट डे को हम A1 बोल सकते हैं, इसको A2 250। इसी तरह से जो हमारी सीरीज है वो बनती रहती है। सो द APs 200, 250, 300,
सो ऑन। हमारा जो ए आता है वो 200 आता है, डिफरेंस क्या है 50 रुपीज, और एन क्या है, एन जितने दिन जो कंस्ट्रक्टर है वो जितने दिन डिले करता है वो एन होगा हमारा। कितने दिन डिले करता है 30 डेज। सम निकालेंगे कि हाउ मच अमाउंट पेड बाय द कंस्ट्रक्टर इफ he delay 30 डेज। अगर वो 30 डेज डिले करता है तो 30 डेज का पेनल्टी लगाएगा। तो 30 डेज की पेनल्टी क्या होगी, 30/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए 200 प्लस 30 माइनस 1 डिफरेंस 50। या था आपका 15 इंटू 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50। 15 400 प्लस 29 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5 2 जा 10 और 14, 15 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे 18, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। Sum of 700 is to be used to give the 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. कहते हैं कि 700 रुपीज को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है प्राइज के रूप में। और किस तरह से प्राइज दिए जाने हैं, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक प्राइज उससे पहले प्राइज से 20 रुपीज लेस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। हम एज्यूम करके चलें टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट एज प्राइस 700 रुपीज। कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच प्राइज, हर एक प्राइज के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, कहता है कि जो प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है, फिर सेकंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है, इस तरह से जो प्राइस है वो प्रीसीडिंग प्राइस से यानी पहले से क्या है 20 लेस है। अगर हमारा ये 200 आ जाए कि फर्स्ट प्राइस 200 है तो सेकंड प्राइस 20 लेस करके राइट करेंगे यानी 180। बोला गया स्पष्ट है ये कि डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट जो प्रीसीडिंग प्राइस है वो नेक्स्ट प्राइस से 20 ज़्यादा है। अगर हम ये मान के चले कि फर्स्ट प्राइस जो है 200 है तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा 20 लेस होगा, 20 रुपीज लेस द प्रीसीडिंग प्राइस, पहले प्राइस से 20 रुपीज लेस है। तो हमारा जो डिफरेंस आते हैं वो -20 आते हैं।
कि 20 लेस है। अगर हम लेट द प्राइस, फर्स्ट प्राइस अगर हम A1 मान के चलते हैं, ओके, अगर हम फर्स्ट प्राइस A1 मान के चलते हैं तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, A1 माइनस 20 होगा। समझे, 20 लेस होगा उससे। अब नंबर ऑफ प्राइजेस क्या है, नंबर ऑफ प्राइजेस 7, राइट। सेवन कैश प्राइस है, तो नंबर ऑफ प्राइस 7। नाउ n इक्वल टू 7, डिफरेंस इक्वल टू -20 एंड S7 है 700, टोटल अमाउंट 700, यानी जो 7 प्राइस दिए गए हैं वो टोटल अमाउंट 700 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। S7 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई d -20, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ प्राइस 7, 7/2 700, 7/2 2a प्लस 6, 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, 26 जा -120। इस 7/2 को इधर लेके आए, 700 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 2a माइनस 120। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 200, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 इक्वल टू 2a माइनस 120। 200 इसको इधर लेके आए, 120 इक्वल टू 2a, ऐड करेंगे दोनों, 320 बाई 2 इक्वल टू a, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 0, 160 इक्वल टू a। फर्स्ट प्राइस हमारा 160 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सो द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस 160, नेक्स्ट प्राइस 20 रुपीज लेस होगा, 140 सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60, सेवंथ प्राइस 40 रुपीज। तो ये हमारे 7 प्राइस जो 700 रुपीज इनके रूप में हमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो नाउ I hope that you understood this question. Now the question number 17 of this exercise. Okay. In a class, a student thought the planting a tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. कहा गया है कि किसी स्कूल में बच्चों ने सोचा कि भाई एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांटिंग की जाए,
स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी। और ये डिसाइडेड किया गया कि जो भी क्लास है वो अपने इक्वल जो है नंबर ऑफ ट्री प्लांट करे। कैसे? जैसे फर्स्ट क्लास है तो वो नंबर ऑफ ट्री 1 प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट करेगी, थर्ड क्लास है तो वो 3 प्लांट करेगी। इस तरह से क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग ट्री जो है प्लांट किए जाएंगे हर एक क्लास के द्वारा। अब कहते हैं देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास, इस तरह से 12 क्लास तक जो है 3 सेक्शंस हैं हर एक क्लास के। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्री प्लांट किए गए? तो हम नंबर ऑफ ट्री निकाल लें। नंबर ऑफ ट्री planted by the first class। फर्स्ट क्लास है तो नंबर ऑफ ट्री प्लांट करेगी 1। चूंकि 3 सेक्शन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ट्री 3 प्लांट किए गए फर्स्ट के द्वारा। फिर नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय सेकंड क्लास, नंबर ऑफ ट्री 2 प्लांट किए गए बट द सेक्शन क्या है? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट किए गए 6। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय थर्ड क्लास, थर्ड क्लास है तो क्लास के अकॉर्डिंग 3 प्लांट करेगी। चूंकि सेक्शन 3 है तो 9 ट्री प्लांट किए गए। तो हमारे जो प्लांटेशन की सीरीज जो बनती है वो एपी में बनती है, और जो एपी हमारी है वो क्या है? 3, 6, 9 सो ऑन, इस तरह से। अब A3 आता है, डिफरेंस क्या है? 6 - 3 आया। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस क्या है? 12, क्योंकि 12 तक है। नंबर ऑफ क्लासेस है 12। S12 निकालना है सम ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इक्वल टू 12/2 into 2 multiply 3 plus 12 minus 1 डिफरेंस है 3, 6, 2 3 जा 6, 11 3 जा 33, 12 minus 1 11, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 6 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे 39, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 234 ट्रीज प्लांट किए गए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड बाय ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज 234। ओके।